हाय स्टूडेंट। कल हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पे डिस्कशन किया था। प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें मैंने कल आपको बताया। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्रोबेबिलिटी का वीडियो जरूर देखें, लेक्चर 1 वाला। उसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है ना। आज हम थोड़ा उसमें प्रैक्टिस करेंगे और कुछ आगे बढ़ेंगे। तो कल का एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू NA/NS। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता जब हम निकालते हैं तो वो घटना कितनी बार आ सकता है और टोटल सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स हम लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कल ताश वाला जो क्वेश्चन था वो ताश वाला क्वेश्चन में कल आखिरी जो क्वेश्चन था वो ताश वाला था, तो ताश वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था। ठीक है, आज हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, साथ में कुछ नई चीजों की जानकारी भी लेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन ये कहता है find the chance of drawing a queen or an ace from an ordinary pack of 52 card if a card is drawn at random from it। मतलब ये है कि ताश की पत्ती में से यदि कोई पत्ती खींची जाए तो उसके क्वीन या फिर एस होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ताश की पत्ती, तो ताश की पत्ती में से एक पत्ती हम खींचते हैं। तो सबसे पहले जब आप ताश की पत्ती की बात करते हो तो NS हो जाता है आपका 52 जब भी आप ताश की पत्ती ले रहे हो। ठीक है, अब इसमें NA ढूंढना है, तो ये कह रहा है कि या तो क्वीन आना चाहिए, या तो रानी निकल जाए, या तो इक्का निकल जाए, है ना। तो रानी निकलने के कितने हो सकते हैं 4 और इक्का निकलने के कितने हो सकते हैं 4। तो कुल मिला के दोनों के कितने हो गए 4 रानी, है ना। चारों के कलर के अलग अलग रानी और चारों कलर के अलग अलग इक्के, तो कुल मिला के हो गए 8। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी PA इज इक्वल टू NA डिवाइड बाई NS, मतलब 8 डिवाइड बाई 52। आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ये इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है A bag contains 6 white, 5 black and 4 yellow ball. Find the probability of drawing a white or a black ball from it in a single draw। एक बॉक्स है, एक बैग है जिसमें 6 सफेद बॉल है, सफेद गेंदे हैं, 5 काली गेंदे हैं और 4 पीली गेंदे हैं। यदि कोई एक गेंद निकाली जाए तो उस एक गेंद के सफेद या काली होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन है, ये हम लोग कल नहीं किए थे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो आप इसको कैसे डील करोगे ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल बॉल देख लेना है, कितनी गेंदें हैं हमारे पास टोटल, और जो टोटल बॉल्स आएंगी वो आपका क्या बनती है NS। जो भी टोटल बॉल आती हैं वो टोटल बॉल आपका क्या बनती है NS। तो NS इज इक्वल टू कितनी बॉल है, यहां पर हमारे पास है 6 व्हाइट बॉल, 5 ब्लैक बॉल, 4 येलो बॉल, तो टोटल हो गया 15 बॉल। तो आपका NS कितना बन गया 15। अब इसमें क्वेश्चन जो होता है वो कभी कभी, जैसे अभी का एक क्वेश्चन है ना, इसी में मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इसको बदल दूं। यदि मैं इसमें से एक को खींचूं तो वो एक सफेद होना चाहिए, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो यदि एक गेंद निकाली जाए तो उस गेंद के सफेद आने की प्रायिकता, व्हाइट बॉल आना चाहिए उसकी प्रायिकता। तो आप देख लो सफेद बॉल, कितनी सफेद बॉल है हमारे पास 6 बॉल ब्लैक की, 5 बॉल व्हाइट की और 4 बॉल येलो की। तो हमारे पास कितनी सफेद गेंदें हैं 5 सफेद गेंदें हैं। तो इस तरीके से इस गेंद के आने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगा NA डिवाइड बाई NS, मतलब ये आ जाएगा 5/15, मतलब ये आ जाएगा 1/3, ये आएगा। अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया उस क्वेश्चन में ये कहा गया कि उसके सफेद या काले होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। अभी दोनों दे दिया चॉइस, या तो सफेद निकल जाए या तो काला निकल जाए। तो उस केस में सफेद और काला दोनों को देखो, ये काला हो गया 6 और ये सफेद हो गया 5, तो टोटल NA कितना हो गया हमारा 11। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी
11 डिवाइड बाई 15, ये आपका हो गया Na डिवाइड बाई Ns। ये इस तरीके से आपको ये देखना है, ठीक है। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इसको ऐसा बनाना है, ठीक। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये हो गई बात प्रोबेबिलिटी के आने की, मतलब उसकी संभावना होती है। कई बार ऐसा होता है कि संभावना नहीं है, किसी चीज के होने की संभावना ना हो, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग जो देख रहे थे वो देख रहे थे कि संभावना आएगी, है ना, जैसे हेड आने की संभावना है, टेल आने की संभावना है। तो एक फॉर्मूला जो अधिकतर यूज होता है इक्वल टू 1, पी ए प्लस पी ए नॉट इक्वल टू होता है 1। देखो किसी भी चीज के होने की संभावना या तो 100% हो सकती है या तो 100% नहीं हो सकती। इस बीच में हम उसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं, इसी बीच में 0 to 100% के बीच में, क्योंकि हम पूर्णतः कोई भी चीज को जब लेते हैं तो कोई भी चीज पूर्णतः 100% भी हो सकती है। कई लोग होशियारी में बोल देते हैं कि मैं 110% की गारंटी देता हूँ। 100% की चीजें ही आपके पास होनी है, ठीक है। तो पी ए का मतलब है प्रायिकता, उसकी संभावना, और पी ए नॉट का मतलब है उसकी नहीं है संभावना। पी ए का मतलब है होने की संभावना और पी ए नॉट का मतलब है होने की नहीं संभावना, ठीक। तो नहीं होने की संभावना बोल सकते हो, तो नहीं होने की संभावना का मतलब होता है 1 माइनस पी ए। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि उसके नहीं होने की संभावना ज्ञात करनी है, तो क्या करना आपको, पहले उसके होने की संभावना निकाल लेना और 1 में उसको माइनस करना। जैसे मान लो क्वेश्चन देखते हैं, एक सिक्के को जब हम उछाले तो उस सिक्के में हेड नहीं आने की संभावना, ठीक है। तो हेड नहीं आने की संभावना क्या हो जाएगा, पी ए, पहले आने की संभावना देख लो, तो पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन हो जाएगा एन एस। एन ए हो गया 2 और टोटल एन एस, एन ए हो गया 1 और टोटल एन एस कितना हो गया 2। नहीं आने की संभावना, ठीक, सॉरी, ए के आने की संभावना और नहीं आने की संभावना जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2। तो जब भी आपको पूछा जाता है नहीं होने की संभावना कितनी है, तो आपको होने की संभावना निकालनी पड़ेगी और उस होने की संभावना को निकालने के बाद में आप उसको क्या करोगे, 1 में से माइनस करोगे। बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यदि प्री में क्वेश्चन आया तो सीधा सीधा इसका रिजल्ट 1 आता है, प्री के हिसाब से है। और यदि मेंस में क्वेश्चन आता है कि नहीं होने की संभावना बताओ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि काले या सफेद ना आने की संभावना, ठीक है, तो आने की जो संभावना निकली थी उसको 1 में से माइनस कर दो तो नहीं आने की संभावना निकल जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही बनाना है। तीसरा एक फॉर्मूला यूज होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, या फिर पी ए या बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए और बी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन या संघ और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसका महत्व क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन चीज। ए और बी दो घटनाएं हैं और दोनों घटनाओं में कोई तो चीज कॉमन हो सकता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि कोई बायो लिया कोई मैथ्स लिया, ठीक है, तो बायो और मैथ्स लेने वालों में कॉमन क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो कॉमन चीज आ गया। उसी तरीके से यदि दो घटना है तो दो घटना में आपको देखना पड़ेगा कि कॉमन है कि नहीं है, ठीक है। और यदि कॉमन चीज नहीं होता है आपके पास, यदि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, तो पी ए और पी बी कहलाती हैं परस्पर अपवर्जी या इंडिपेंडेंट इवेंट, एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र, जिनमें कोई कॉमन नहीं, वो कहलाती है एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है कि वो एक दूसरे से स्वतंत्र है कि नहीं है, तो आप देख लो यदि दोनों में कोई चीज कॉमन दिखा तो फिर वो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, और यदि पी ए इंटरसेक्शन बी 0 आया तो फिर वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। या फिर इसका मतलब होता है या, मतलब और, ए और बी, और इसका मतलब होता है और, मतलब ए एंड बी,
देखिए हिंदी का और ओ आर ये ऑप्शनल है, ए और बी, ए या बी, समझ में आई बात, ए या बी। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जैसे मान लो, अच्छा इसको इधर ले आओगे तो वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब सेम फॉर्मूला आप लिख सकते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ये पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, इस तरीके का आप लिख सकते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो पी ए हमको दे दिया 0.3 या पी ए दे दिया 1, पी बी दे दिया 2 और इनमें कॉमन चीज दे दिया पी ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन चीज दे दिया हमको 1, तो हम क्या निकालेंगे, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अच्छा कभी कभी ए प्लस बी भी हो जाता है ना, ए यूनियन बी का मतलब ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए इंटू बी, ऐसा भी कभी कभी लिखा जाता है फॉर्मूले को। तो पी ए हो गया 1 प्लस 2 माइनस 1, तो 1 से 1 कटा, कितना आ गया, तो पी ए यूनियन बी दैट इज 2। ठीक, इस तरीके का कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे the probability of happening of one of the event A and B be 0.6, probability of happening A and B both is 0.2, find the value of PA and PB। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, A और B का दो इवेंट है और A एंड B जो दिया है वो है 0.6, A एंड B की वैल्यू दिया 0.6 है ना, और A और B दोनों के होने की वैल्यू दे दिया है 0.2, तो A एंड B दोनों के होने की दे दिया है, मतलब कॉमन दे दिया है, और P प्रोबेबिलिटी ऑफ A और पी ए यूनियन बी दे दिया है 0.6, तो आपको कैलकुलेट करना है पी ए प्लस पी बी, ये कितना होगा। ये क्वेश्चन जो है ये पीएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ वन ऑफ इवेंट ए एंड बी बी 0.6, ए और बी के होने की प्रायिकता 0.6 है और दोनों के एक साथ होने की प्रायिकता 0.2 है, तो पी ए और पी बी की वैल्यू हमको निकालने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी कितना है 0.6, पी ए प्लस पी बी आपको नहीं दिया है, ये निकालना है, और ये कितना दिया है 0.2 इधर आ गया, तो 0.6 प्लस 0.2 इक्वल टू आपको मिल गया पी ए प्लस पी बी, तो पी ए प्लस पी बी दैट इज 0.8, ये आपका रिजल्ट। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन इसमें से हम और कर लेते हैं। Find the probability of drawing a diamond or heart in a single drawn from a ordinary pack of card. Find the probability of drawing a diamond or heart in a single drawn from an ordinary pack of card। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। डायमंड या फिर हार्ट के आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ताश का पत्ता खींचा जाए और उस ताश के पत्ते में से या तो ईंट या तो हार्ट जिसको बोलते हैं ना, पान का पत्ता,
वो आने की प्रायिकता निकालनी है। देखो सबसे पहली चीज, आपके पास टोटल NS कितना मिल गया 52, Na ये है 13 और NB ये है 13। अब ये Na क्या है, हमको दो पत्ते का ऑप्शन है, एक तो ईंट का पत्ता है और एक तो पान का पत्ता है। तो ईंट के पत्ते कितने हुए 13, पान के पत्ते कितने हुए 13। तो ईंट के पत्ते के आने की प्रायिकता यदि हम देखेंगे तो 13/52 और पान के पत्ते के आने की प्रायिकता यदि हम देखेंगे तो 13/52। इन दोनों के एक साथ आने की प्रायिकता हम देखेंगे तो 0, क्योंकि आप पत्ता एक ही बार निकालोगे तो एक ही बार में कॉमन तो नहीं आएगा, या तो ईंट का आएगा या तो पान का आएगा, या तो ईंट आएगा या तो पान आएगा, एक ही बार में जो कॉमन है वो कॉमन तो नहीं आएगा। तो ए या बी जब हम देखते हैं तो पी ए या बी, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए आपका कितना हुआ 13/52, पी बी आपका कितना हुआ 13/52। अब आप इसको ले लो 26/52, इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका आ जाता है प्रायिकता। इस तरीके से प्रायिकता के जो सवाल हैं वो आपको बनाने हैं। ठीक, मेरे ख्याल से प्रायिकता में इतना प्रैक्टिस आप लोग का बहुत है। जो क्वेश्चन आया हुआ है, जिस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है वो भी मैंने करवा दिया आप लोगों को, और इतना प्रैक्टिस आप लोग करके जाइए, बना के जाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए। आज वर्ल्ड इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है, तो प्रसन्न होके आप पढ़ाई कीजिए। और सिर्फ आज के दिन क्यों प्रसन्न होकर पढ़ाई करना, रोज आप प्रसन्न होकर पढ़ाई कीजिए, बढ़िया हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बनाते रहिए, है ना। हेडेक लेके पढ़ाई करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मन जितना प्रसन्न होगा चीजें आपको उतनी अच्छी याद होंगी। आप यूट्यूब में देखते होंगे कि चीजों को याद करने का तरीका, इससे आसानी से याद होगा, इससे आसानी से याद होगा, इससे आसानी से याद होगा, सब बकवास है। आप प्रसन्न होके अच्छी मुद्रा में बैठ के पढ़ो, आप प्रसन्न होके पढ़ो, चीजों को समझ के पढ़ो, आपको कोई भी चीज जो है याद होने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। एक बार दिमाग में चले गया उसको आप फिर उसको प्रैक्टिस में लेके आओ। याद रखने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है ना। उसके बाद कोई बताता है कि ये आप कर लो, हाँ मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं, योगा आप कर सकते हैं, सुबह उठ के 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आप टहल सकते हो। ठीक है, तो ये जो फिजिकल एक्सरसाइज होता है वो आपके लिए बहुत फलदायी होता है। बाकी प्रसन्न रह के जो आप काम करोगे वही आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।